हेलो everybody, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है, उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू protons, okay, which may be written as F is equal to C e to the power minus k r divided by r square. Write down the dimensional formula and appropriate SI unit of C and K. Okay, suppose that k is equal to 1 per Fermi and that the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi. Find the value of C. Okay, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या होता है कि ये आपका एक न्यूक्लियस है, एटम का। आपको पता होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रोटॉन हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सारे के सारे जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो अब आप अगर आप कूलॉम्स लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो ये क्या करेंगे, दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इनको दूर भागना चाहिए। ओके, इन दोनों क्या करना चाहिए, दूर भागना चाहिए। लेकिन ये दूर भागते नहीं है, दे आर गोइंग टू बी कन्फाइंड इनसाइड दिस न्यूक्लियस। तो इनको उस न्यूक्लियस के अंदर रखता कौन है? आप बात समझ रहे हो? इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो और इस पे इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होना चाहिए कि भैया ये इधर भागे, ये इधर भागे। लेकिन इनको बैलेंस कौन करता है, इस फोर्स को कौन बैलेंस करता है? तो ऐसा बोला जाता है कि देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स, देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होता है, मतलब जो प्रोटॉन P है, ये प्रोटॉन जो है इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, और इस प्रोटॉन पर भी ये पूरा प्रोटॉन क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सो देयर इज अ अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स inside the nucleus between the protons which act between the protons, ठीक ना। और क्या करता है ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसको बैलेंस कर देता है, मतलब इस पर भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, इस पर भी नेट फोर्स जीरो रहेगा। सो ये जो प्रोटॉन है ये भागेंगे नहीं, मतलब ये इसी पोजीशन पे रहेंगे। ओके, चलो अब दिया है कि जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, मतलब क्या है, F इज इक्वल टू C e पे पावर माइनस k r डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ओके, वी कैन राइट F जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है इज इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला एंड SI यूनिट एंड अप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K। तो हमें C का एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है और K का क्या लिखना है, K का भी प्लस दोनों का SI यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अगर K की वैल्यू दी है, K इज 1 पर Fermi। ओके, सो व्हाट इज द रिपल्सिव and that the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi। तो बोल रहा है कि इनके बीच, जो प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन 5 Fermi का है। ओके, ये जो डिस्टेंस है, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 5 Fermi। और इनके बीच का जो मतलब ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, इस स्टेट पर, इस सेपरेशन पर बैलेंस हो जा रहा है किसके कारण? अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज, ये जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो C की वैल्यू बताइए। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे,
वी आर गोइंग टू डिस्कस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। ओके, तो देखो सी, एक चीज बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? ई पे पावर माइनस के आर, इसकी यूनिट क्या होगी? ये जो हो ये यूनिट लेस क्वांटिटी, बेसिकली क्या है, एक नंबर आएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, तो जो सी होगा, सी बेसिकली क्या होगा, एक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, इनटू आर क्या है, आर की यूनिट लेंथ होती है, तो लेंथ का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू लेंथ का स्क्वायर, दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। तो हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ओके, देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम, इसे से निकालते हैं भैया। तो देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m, कैपिटल M। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, एक्सेलरेशन दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, दिस मींस टाइम का स्क्वायर। तो ये फोर्स का हो गया इनटू एल का स्क्वायर। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, सो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का क्यूब और टी पे पावर माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या, सी। और के का क्या होगा, के, तो देखो जो ई पे पावर माइनस के आर है, ओके, तो ये जो के आर है दिस शुड बी यूनिटलेस। ओके, के आर क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। अब देखो यहां पर आर की यूनिट क्या है, आर की यूनिट इज लेंथ, आर इज बेसिकली लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा। तो के का क्या होगा, टू कीप दिस के इंटू आर यूनिटलेस, के इंटू आर यूनिटलेस, तो के का क्या होना चाहिए भैया, के शुड बी, के की जो होनी चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल पे पावर माइनस। ओके, सो दैट्स, चलो तो ये हमारा रहा आपका एक पार्ट का। ओके, हम एक बार एससी वर्मा से चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो वर्मा जी ने क्या लिखा है, इसका आंसर जो है वो उन्होंने लिखा है एम एल का क्यू टी पे पावर माइनस 2, तो यह सही है। और इसका क्या लिखा है, एल पे पावर माइनस 1, सो दिस इज अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, पार्ट बी को सॉल्व करना है। क्या है कि सपोज दैट k is equal to one performing and that the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi। तो एक काम करते हैं, देखो अगर मैं ये प्रोटॉन को मैं इक्विलिब्रियम में मैं मैं क्या बोलूं कि ये प्रोटॉन क्या है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है कि F नेट क्या है, ये जीरो है। F नेट जीरो होने के लिए अगर मैं लिखूं कि Fe इज इक्वल टू Fn, तो आप सभी लोग एग्री करेंगे, आई होप सभी लोग इस बात को एग्री करेंगे दैट टू कीप एफ नेट ऑन प्रोटॉन जीरो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स। ओके, चलो, सो एफ ई मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आई कैन राइट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू charge of proton, that will be 1.6 into 10 to the power minus 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 into 10 to the power minus 15, ओके, का स्क्वायर। आई होप आप सभी लोग इस चीज से एग्री करो। सो व्हाट कैन आई राइट, दिस विल बी 9 into 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 into 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली आप देखो तो 9 प्लस 30 दैट विल बी 39 और माइनस 38, सो 10 टू द पावर 39 minus 38, so what will be this, 9 into 1.6 into 1.6, okay, into 10 by 5 into 5, so ये क्या होगा, ये 2 होगा और ये क्या होगा
this will be 1.8. okay, chalo. So if you solve this guy, what we get, 1.8 into 1.6 into 3.2. ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट, दिस विल बी 9.216. ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी 9.216. ओके, चलो अब ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 9.216. दिस शुड बी इक्वल टू c इंटू ई पे पावर माइनस के की वैल्यू 1 है, इंटू 5 फर्मी, ओके, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. ओके, चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता, चलो कोई बात नहीं, हमने कैलकुलेटर यूज किया है तो मुझे तो भाई अफसोस नहीं है, आप लोग को में भी हो जाए तो चलो, तो ये क्या हो जाएगा 9.216 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32 माइनस 30 इंटू ई पे पावर 5. दिस इज इक्वल टू सी. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी सी की वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं. ओके, सो गाइस अगर आप मैं इसको सॉल्व करूं तो व्हाट कैन आई, 341, ओके, 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28. ओके, तो इसको क्या लिखा था, 3.419 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26. तो वर्मा जी ने ये आंसर दिया हुआ है, सी की वैल्यू. ओके, 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 26. सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भूमा स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.